नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष जावरिया और आप देख रहे हैं अनुपम एजुकेशन चैनल। हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 9/6/2020 में जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसके ऑब्जेक्टिव्स के आंसर क्या होंगे और पूरे पेपर पर चर्चा करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक अवश्य देखें और ये भी ध्यान दें कि इस में क्या आपको आंसर बताए गए हैं और किस तरह से उन आंसर का जवाब है और क्यों है। कुछ न्यूमेरिकल से हैं, उनको भी हम सोल्व करके आपको बताएंगे और सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम बिना विलंब किए चलते हैं और आपको बता दें कि ये पेपर जो था वो 70 नंबर का था, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है। तो आइए सबसे पहला जो प्रश्न इस तरह से है, जो सही विकल्प से पैदा थे। सही विकल्प चुनिए। षटकोणीय क्रिस्टल का उदाहरण है। तो षटकोणीय क्रिस्टल में आपको बता दें कि जो ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, षटकोणीय होती है इस तरह से, एक फलक दूसरी फलक के साथ अटैच रहती है और ओवरलैपिंग भी रहती है। तो ये जो इसका आंसर है ग्रेफाइट होगा, राइट आंसर ग्रेफाइट। उसके बाद में अर्ध आयु काल प्रथम कोटि अभिक्रिया हेतु होगा, जबकि के इतना। तो देखिए मैं आपको इसको सोल्व करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली इसका फार्मूला क्या होता है। टी हाफ का जो फार्मूला होता है अर्ध आयु काल का जो होता है वो 0.693 और 693 बाई के मीन्स हमारे पास ये वैल्यू है। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे 5.5 इंटू 10⁻14। यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1.626 इंटू 10⁻13 सेकेंड। तो इसका राइट आंसर ये होगा। देखिए पायस का उदाहरण है। तो पायस द्रव का द्रव में मिक्सर होता है। तो ये धूल, ये तो ठोस भी, इसमें बादल के अंदर अलग चीज़ें होती है, द्रव और ठोस आ गया, मान लीजिए रबर ठोस हो गया। पर पायस जो होता है द्रव का द्रव में मिश्रण होता है, इसलिए यहाँ पर मक्खन होगा। तो इसके बाद आता है बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क का सूत्र होता है Al2O3 2H2O। ये इसमें एल्युमिनियम होता है, इसलिए बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का है। उसी के साथ देखिए K4FeCN6 में आयरन की संख्या कितनी है। तो मैं आपको दिखा दूं, K4FeCN6 में आयरन की संख्या वो होगी +2 होगी। तो कैसे होगी जरा देखिए कि पोटेशियम की 1 होती है, ऐसे 4 पोटेशियम, तो इनकी 4 हो जाएगी मिलकर। और Fe की हम फिलहाल मान लेते हैं X, और Cn की एक Cn की ऋण 1 होती है। इसे हमारे पास कितने Cn, 6 Cn है। तो इन सबकी मिल कितनी हो जाएगी, ऋण 6 हो जाएगी। इसलिए मैं इसको यहाँ पर ऋण 6 लिख देता हूँ और कुल मिलाकर 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से ऋण 2 बराबर 0, यानी कि 1 से बराबर 2। तो इसलिए राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला होगा, +2। उसके बाद आप देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन की हम बात करें तो आंसर वही है, ग्रेफाइट आएगा 1.26 इंटू 10⁻13 आएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ पायास और इमल्सन मीन्स बटर। और इसके बाद बॉक्साइट किसका है, तो एल्युमिनियम का है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन K4FeCN6 दैट इज +2। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए आंवला में विटामिन होता है। तो देखिए खट्टे फलों में विटामिन जनरल सी पाया जाता है। तो आंवला क्या खट्टा है, इसलिए इसमें विटामिन सी पाया जाता है। मरकरी क्या है, द्रव धातु है, लिक्विड, Hg होता है मरकरी, इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है, ये T है ना, मरकरी हो गया। और नियोप्रीन जो होता है एक संश्लेषित रबर होता है। संश्लेषित मतलब कृत्रिम रबर होता है। तो संश्लेषित कह दें या कृत्रिम रबर कह दें या आर्टिफिशियल रबर कह दें, बात एक ही होता है। उसके बाद में स्कंदन के ठीक विपरीत अभिक्रिया होती है। तो स्कंदन के ठीक विपरीत होती है पेप्टिकरण और स्कंदन एक दूसरे के विपरीत होती है। एक में अवक्षेप प्राप्त किया जाता है स्कंदन में, कोलाइडी विलयन से अवक्षेप, और पेप्टिकरण में अवक्षेप से कोलाइडी विलयन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थोफास्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की संख्या क्या होती है। तो देखिए आर्थोफास्फोरिक अम्ल का फार्मूला होता है A3PO4। यदि हम इसकी बात करें तो ऑक्सीजन की ऋण 2 होती है। तो ऐसे कितने ऑक्सीजन 4 है, तो ऋण 8 हो जाएगी। फास्फोरस की ज्ञात करना, उसकी 1 से मान लेते हैं। और हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, ऐसे 3 हाइड्रोजन तो +3 हो जाती है। तो ये बराबर 0। अब 3 + x - 8 = 0 को यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो x = 5 आएगा। इसलिए
यहाँ ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल में फास्फोरस की आक्सीय संख्या कितनी होगी, +5 होगी। इस तरह से यह आंसर सही है। विटामिन इज फाउंड इन अम्ला, सी मरकरी इज मेटल, लिक्विड मेटल, यहाँ पे लिक्विड आ जाएगा। उसके बाद नियोप्रिन इज आर्टिफिशियल रबर एंड कोगुलेशन इज द जस्ट अपोजिट रिवर्स ऑफ पेप्टिकरण, पेप्टाइजेशन से बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज +5। उसके बाद चलिए 60 की दोष होता है, तो 60 की दोष देखिए मैंने निशान लगा रखे हैं यहाँ पे। 60 की दोष का हो जाएगा NaCl इन सोडियम क्लोराइड में। फ्रैंकल दोष जो होता है वो होता है AgCl में, और अनुचुंबकत्व ये होता है O2 में। इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। O2 के ऑक्सिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखेंगे तो उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसलिए अनुचुंबकी। और उसके बाद में अनुचुंबकी, ठीक है। पेयर्ड में प्रतिचुंबक होता है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए अनुचुंबकी है। और जिंक ब्लेंड जिंक सल्फाइड को कहते हैं, और क्यूप्राइट होता है क्यूप्रस ऑक्साइड को कहते हैं। इस तरह से ये मैचिंग भी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आता है, जिसमें सत्य असत्य लिखिए, कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है। समूह 16 के तत्व को हेलोजन कहते हैं, गलत है। समूह 17 के तत्व को हेलोजन कहते हैं, यह सत्य असत्य है। समूह 16 के तत्व को कहते हैं केल्कोजन या चेल्कोजन। उसके बाद में आता है एक हेलोजन परमाणु दूसरे हेलोजन परमाणु से जोड़कर अंतः हेलोजन बनाता है, सत्य है। और उसके बाद में आता है एथिलेमिन जल में विलय होता है जबकि एनिलीन नहीं। तो एथिलेमिन जल में विलय होता है कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और एनिलीन जल में विलय नहीं होता है। उसके बाद में चलते हैं एथिलीन ग्लाइकॉल और टर्थिलिक अम्ल से क्रिया से टेरिलिन बनता है, तो सत्य है। स्टार्च कृत्रिम बहुलक होता है, तो स्टार्च जो होता है वो प्राकृतिक बहुलक होता है, इसलिए कृत्रिम बहुलक लिखा है, इसलिए असत्य है। तो इस तरह से ये हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल भिन्न किसे कहते हैं। मोलरता की परिभाषा लिखिए। टिंडल प्रभाव क्या होता है समझाइए। छोटे छोटे परिप्रश्न हैं जो आप अच्छी तरह जानते हैं। पेप्टिकरण को परिभाषित कीजिए। उसके बाद में चलिए पेप्टिकरण हो गया, 2 नंबर के प्रश्न हैं। उसके बाद में ये लिगेंड क्या होते हैं, समन्वय संख्या क्या होते हैं। तो लिगेंड क्या होता है, उपसस्य मंडल में केंद्रीय धातु आयन के साथ जुड़े धनात्मक ऋणात्मक और उदासीन समूह को लिगेंड कहते हैं। समन्वय संख्या क्या होती है, लिगेंड की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं। उपसंयोजी यौगिकों में आयनन संभाव्यता का एक उदाहरण दीजिए। मतलब ऐसे उपसंयोजी यौगिक जिनमें जो जल में विलय करने पर भिन्न भिन्न प्रकार के आयन देते हैं उन्हें आयनन संभाव्य कहते हैं। आदर्श अनादर्श विलयन अंतर लिखिए। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 55.55 होती है। उसके बाद चलते हैं कार्बिल एमिन अभिक्रिया महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। आपन बोर्मेट अभिक्रिया जो परंपरागत जो जनरली क्वेश्चन आते हैं वही आए हैं। उसके बाद चलते हैं क्या होता है जब केवल समीकरण लिखिए। एथिलेमिन नाइट्रोजन से क्रिया करता है। जलीय विलयन जलीय माध्यम में ब्रोमीन के साथ जल के साथ क्रिया करता है। एनिलीन सोडियम नाइट्राइट व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 278 के पर क्रिया करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न अगला आ रहा है जो जनरली आता ही हर बार, आपने पढ़ा भी होगा लिखा भी होगा। विटामिन ए बी सी के स्रोत व कमी से होने वाले रोग लिखिए। ए रतौंधी है। सी विटामिन सी से वो आता स्कर्वी होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। तो और सोर्स क्या है इनके वो भी आपको पता है। RNA DNA में अंतर ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। अर्धायुकाल से क्या अभिप्राय है, सिद्ध करो कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया हेतु वेग दर स्थिरांक की उत्पत्ति कीजिए, इसके लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट की ऑक्सीकरण क्रियाएं लिखिए कोई 4। लेंथेनाइड एक्टिनाइड में अंतर लिखिए। ये वो प्रश्न है जो ट्रेडिशनल है। फ्रेयान क्या होता है, टीटी क्या होता है। फ्रेयान जो होता है ये रेफ्रिजरेटर में इसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2। ये फ्रेयान है जो जनरली रेफ्रिजरेटर वगैरह में फ्रीजिंग के लिए काम किया जाता है। DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोथेन है। ये एक प्रबल कीटनाशक है।
इसके बाद में क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित भंडार कैसे करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा रंगीन बोतल में रखा जाता है, पूरी तरह मुंह भर कर रखा जाता है, एथिल एल्कोहल थोड़ी सी मात्रा मिला दिया जाता है। ठीक है, ये ट्राइक्लोरो एथेन है और ये ट्राइक्लोरो मैथेन, इनके आईपीसी नाम हो गए हैं। दोनों ट्राइक्लोरोमेथेन, एक ट्राइक्लोरोमेथेन है, पहला ट्राइक्लोरोमेथेन क्लोरोफॉर्म और दूसरा ट्राइआइडोमेथेन है, ये आईयूपीएसी नाम हो गए हैं। और इसके बाद महत्वपूर्ण अभिक्रिया राइमर्टिमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया जो कि आपने पढ़ी होगी। एल्कोहल और फिनॉल में अंतर, क्या अंतर है, ये भी ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। इटार्ड अभिक्रिया, गेटरमान क्वेश्चन, एल्डोल संघनन, ये वो अभिक्रियाएँ जो जनरली प्रचलन में पूछी जाती है। इसका दाता केनिजारो अभिक्रिया, एल्डिहाइड की पहचान हेतु रजत दर्पण परीक्षण लिखिए। इस रजत दर्पण परीक्षण के लिए इसकी क्रिया हम करवाते हैं से टालेन अभिकर्मक से, तो वो क्या है, रजत दर्पण बनाता है, जिसे आपने पढ़ा है। कोलरास के नियम लिखिए, उसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। संचारण का प्रयास कीजिए, हम संचारण को बचाव के उपाय लिखिए। सीसा संचायक, सेल और आवेशन और निरासन प्रक्रिया को समझाइए। इस तरह से इसके बाद में अमोनिया निर्माण की हेबर विधि, इन बिंदु पर चित्र, विधि, वर्णन, समीकरण। फास्फोरस के 5 अक्षीय अम्लों के नाम, संरचना सूत्र लिखिए। निम्नलिखित में प्रत्येक उदाहरण का एक उदाहरण लिखिए। प्रतिजैविक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक मीन्स कृत्रिम मधुरक, आर्टिफिशियल स्वीटर से कि हम जो बहुत सारे फलों में जो जनरल दुकान वाले यूज़ करते हैं। और उसके बाद में प्रतिरोधी, उसके बाद में पीड़ाहारी, प्रति अम्ल, और उसके बाद में सेक्रिन, से मैं बता रहा था, कृत्रिम मधुपरक में सेक्रिन आता है। इसके बाद में खाद्य परिरक्षक पर टिप्पणी लिखी। साबुन कठोर जल में कार्य क्यों नहीं करते। इस तरह से सामान्य प्रश्न पूछे गए थे। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।